रिपोर्ट आई गई। मुझे लगता है कि एक तो अब आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनके ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो ड्रामेबाजी हैं, पैंतरेबाजी है, अब इसको जनता पसंद कम कर रही है। और अब भी अगर आप वही करेंगे तो शायद जो नाराजगी है वो बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अब ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई वो वाली रिपोर्ट लाओ ना जिसमें सबका क्या कर दिया गया है, बड़े लोगों के पैसे छोड़ दिए गए। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है भाई? ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं। एक रट लिया है इन लोगों ने कि भाई कुछ भी हो, उनका पैसा छोड़ दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। अरे भाई देश में बहुत कुछ चल रहा है। देश का एक छोटा सा राज्य, और चूंकि देश की राजधानी है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका खबर में ज्यादा हो जाता है। उसके अर्ध राज्य का एक हिस्सा था, उसमें भी आप जो सामान्य प्रक्रिया के काम थे वो भी आपने नहीं किया और मूल रूप से बेईमानी की। अगर बेईमानी नहीं की होती तो सीएजी रिपोर्ट को इस तरह से दबा के बैठने की जरूरत नहीं। 2-2, 3-3 साल प्रोसेस में लग जाता है और आपने ही वो सारी परंपराएं तोड़ी, आपने ही जितने तरह के जो गलत काम थे वो किए। और मुझे लगता है कि अब जब उसको लेकर एक दूसरे तरह की राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो शायद और उन्हें मुश्किल में डाल रही है। और देखिए अरविंद जी को पता है कि उनके चेहरे पर नाराजगी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि उनका चेहरा देखकर लोगों को बहुत कुछ याद आने लगेगा, लेकिन अब चाहे सामने आए या ना आए, शराब अब बोलेगी, शराब की बोतल डोलेगी और दिल्ली में जो कुछ किया गया है वो सब राज अब तो पहले तो इनकी सीएजी रिपोर्ट में क्या है पूरी डिटेल आए, क्योंकि अब ये अब सार्वजनिक होगी जाकर के। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी वाली पूछते थे आपके पास कहां से आई, आपके पास जो रिपोर्ट में आपको कैसे पता है? बात ठीक भी थी, वो लीक हुई थी उसके कुछ हिस्से, लेकिन अब पता चलेगा एग्जैक्टली। जब तक रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आती है तब तक वो अधिकृत नहीं होती है, चाहे आप। लेकिन कई बार लीक रिपोर्ट से बवाल होता है। आप देखिए ना, 2G की रिपोर्ट तो लीक हुई थी पहले, जो विनोद राय की रिपोर्ट थी वो पहले लीक हुई थी, पटल पे बाद में आई। कोयला घोटाले की रिपोर्ट भी लीक हुई, जिसमें बड़े बड़े 1,65,000 करोड़ 1,80,000 करोड़ का पूरा बताया गया था। बाद में वो अलग बात है, विनोद राय जी ने खुद ही मान लिया कि वो एक्सकेलेटेड फिगर थी। कोल सचिव जेल गए थे, जेल तो गए, कांग्रेस के सांसद जेल गए। साबित कहां हुआ? जेल तो नहीं, कोयले में साबित हुआ सर, कोयले में साबित हुआ, कोयले में बाकायदा वो फिगर नहीं साबित हुई 1,80,000 करोड़ की, जिसको विनोद राय ने खुद कहा, जिसको विनोद राय अब सुनिए ये यूपीए छोड़िए ना, यहाँ आज सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा कर रहा हूँ ना आज, अभी तो इसकी डिटेल आ जाए। सीएजी रिपोर्ट कई राज्यों में और भी आई है। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पर आज तक चर्चा हुई? कभी नहीं चर्चा हुई, और खूब रिपोर्ट आई है, इसकी चर्चा होगी। तो सीएजी रिपोर्ट को भी हम सिलेक्टिव चर्चा करते हैं, वरना हर राज्य की सीएजी रिपोर्ट अगर देखो तो हर राज्य की सरकार कटघरे में खड़ी होती है सर, क्योंकि ये अकाउंटिंग है। वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, सब पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक तो चुनावी मुद्दा बन गया, फिर वो आरोप जो है वो इतने बड़े आरोप थे शराब घोटाले का, मतलब बड़े इन द सेंस केजरीवाल जी पर चिपके। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उनको जेल जाना पड़ा, जेल के बाद बेल हुई तो चिपक गए। जाहिर है जब गिरफ्तारी होती है, एक्शन होता है तो आरोप लगता है, तो आरोप की। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीएजी रिपोर्ट अकेले आधार नहीं होती, एक आधार बनती है। सीएजी रिपोर्ट पर ही बोफोर्स हुआ था, उनकी रिपोर्ट थी चतुर्वेदी जी की, वो सीएजी थे, पूरा बोफोर्स उसी पे हुआ, और बाद में बोफोर्स में सब छूट गए, एक भी जेल नहीं किया। नहीं, अभी जैसे आम आदमी पार्टी वाले बड़ा ब्रेव फेस दिखा रहे हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, जो रिपोर्ट दिखा नहीं दिखा दो, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना सर, मुश्किल तो पड़ेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो यही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक गलती तो ये है ही ना आम आदमी पार्टी की कि वो सीएजी रिपोर्ट उनको टेबल कर देनी चाहिए थी जब भी आई है। उसका हो सकता है जैसे अभी बात हुई कि डिबेट नहीं करते, आप रिपोर्ट तो टेबल कर देते, फिर जो होता देखा जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि उन्होंने जो 14 रिपोर्ट टेबल नहीं की, उससे ये बड़ा इशू हो गया। और आज जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे भी लग रहा है कि आप उसको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने इतना हंगामा किया कि 22 के 22 विधायकों को बाहर करना पड़ा। अब वो तो कह रहा, अध्यक्ष जी का फैसला है, अध्यक्ष जी बहुत बार वो हुए तो उसका भी हिसाब वो कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पहले थी इस तरह की जरूरत थी, लेकिन खैर वो तो अलग इशू है। फिर अभी जो माननीय मुख्यमंत्री विनय सक्सेना जी जो बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, मुझे लगा वैसे ही बोल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जनता ने जवाब दे दिया है, केजरीवाल जी ने क्या कहा है, तो मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है अब भी। नहीं, और सर कभी भी एलजी की मतलब इस तरह के भाषण नहीं, चलो काम वाम करना, मुझे लगा ही नहीं कि वो एलजी है, मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है। तो जिस तरह से वो बोले हैं उससे भी अभी समझ में आ रहा है कि विनय सक्सेना साहब अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। पहले तो वो एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर ही रहे थे कि जो इलेक्टेड है उसके वो रोक कर रहे थे। मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गई पर्दे लगाकर, और एलजी साहब ने सारे पर्दे उतार दिए। क्या बात।